नज़र का फ़र्क। मनीष अपने माता-पिता का एकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। माता-पिता की खुशी का ठिकाना न था। माधुरी की मनीष के साथ शादी को मात्र 2.5 वर्ष हुए थे, लेकिन ससुराल में माधुरी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वे अभी भी पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उसके सास-ससुर पुराने विचारों के थे और वे अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से रहना पसंद था। उनका यही लाइफस्टाइल माधुरी को पसंद नहीं था। उसे लगता था इनके लाइफ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर ही रसोई बनाने पर जोर देती है, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाए। हालांकि मनीष माधुरी को बहुत चाहते हैं और उसका हर तरह से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन पुराने लाइफ स्टाइल की वजह से माधुरी को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी। कितने सपने थे उसके विवाह के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किए हुए इस पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता है। अपने मायके जाती है तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ली हो। इस बार तो माधुरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, अब की बार जब भी वे अपने मायके जाएगी तो तभी वापस आएगी जब मनीष अलग घर लेने को राज़ी हो जाएगा। मनीष से वापस इस घर में आने से साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज माधुरी बहुत खुश थी, क्योंकि वे दिन भी आ गया जब माधुरी को अपने मायके जाना था। माधुरी का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वे चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। माधुरी ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा, ये सब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब आपके आराम में खलल पड़ेगा और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाओगे। परंतु ऊपरी दिखावे में माधुरी ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने 2 महीने तो रहूंगी वहाँ। जवाब सुनकर माधुरी की सास चुप रह गई। माधुरी मन ही मन में बहुत खुश थी। सोच रही थी अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। मायके में पहुंचकर माधुरी ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सब ने उसको सराखों पर उठा लिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हुई पता ही नहीं चला। रात में माधुरी की पसंद की बैडमीन पूरी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाए थे। माधुरी ने अपनी भाभी की बलाई लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा कि माँ जी है ना याद दिलाने के लिए, भूल कैसे सकती हूँ। माधुरी माँ के गले लग गई। माँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं? फिर भाभी को देखकर
उसने हाँ भरी और कहने लगी, भाभी, आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी। बोली कुछ नहीं। अगले दिन माधुरी ने भाभी को कहते हुए सुना, उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बातें करते हो। मैं दीदी और माँ के साथ बाज़ार नहीं जाना चाहती। मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूँगी और आप हैं कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के साथ बाज़ार जाऊँगी। बस भैया धीमी आवाज़ में बोले। दीदी आई है ना, तो उनके साथ जाने में तुम्हें कोई परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश होंगी ना? हम फिर कभी चले जाएंगे। भाभी नाराज़ होते हुए बोली, वे आपकी माँ हैं, आप जाओ, उनके साथ मुझे नहीं जाना। माधुरी इससे ज़्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ, आपकी माँ। माधुरी सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती थी। भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती हैं। भाभी के पति की माँ भाभी की नहीं। अब माधुरी के अंतर्मन ने कहा, हाँ, वे तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ हैं, भाभी की माँ नहीं, भाभी की सास हैं। अंतर्मन ने कहा, तुम भी तो मनीष की माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो, लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस हैं। अपने अंतर्मन से बचाव किया तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ खड़ूस होंगी। माधुरी के अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब माधुरी को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि ये सब नज़र का फ़र्क है और दो परिवारों का फ़र्क है। जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा ही, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसी की सास। आज जिस प्रकार वे अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मनीष को उसके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। माधुरी कितना गलत थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज जब माधुरी ससुराल पहुंची तो ममतामय सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने माधुरी को जीवन का सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।